लोकसभा चुनाव के लिए अब नतीजों का इंतजार है। कल सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी मतगणना। चुनाव आयोग आज करेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज दोपहर 12:30 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। TV9 भारतवर्ष पर आप देखिए सबसे तेज नतीजे। देश को अब लोकसभा चुनाव के नतीजों का इंतजार है। इस बार 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों की 542 सीटों पर 65% से ज्यादा वोटिंग हुई है। पीएम मोदी सहित 43 केंद्रीय मंत्री, 12 पूर्व मुख्यमंत्रियों, 8 फिल्मी सितारों और 2 पूर्व क्रिकेटर्स ने चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमाई है। वोटों की गिनती कल सुबह 8 बजे से शुरू होगी। चुनाव आयोग आज काउंटिंग की तैयारियों को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है। हर राज्य में काउंटिंग को लेकर तैयारियां अंतिम दौर में हैं। मतगणना स्थलों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। और यूपी की 80 लोकसभा सीटों पर मतगणना की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इसके साथ ही 4 विधानसभा क्षेत्र के लिए हुए उपचुनाव के वोटों की गिनती के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रेणुवा के मुताबिक 4 जून को सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। प्रदेश के 75 जिलों में 81 मतगणना केंद्र है, जहां वोटों की गिनती होगी। तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। यूपी के 80 सीट पर कुल 851 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें 771 पुरुष और 80 महिलाएं हैं। सबसे ज्यादा 28 उम्मीदवार घोसी लोकसभा क्षेत्र में और सबसे कम 4 प्रत्याशी केसरगंज लोकसभा क्षेत्र में हैं। आजमगढ़, देवरिया, सीतापुर, कुशीनगर, इन 6 जनपदों में 2-2 जगह मतगणना होगी। 80 लोकसभा क्षेत्रों में 35 लोकसभा क्षेत्रों की मतगणना तो एक मतगणना केंद्र पे ही हो जाएगी। 37 लोकसभा क्षेत्र ऐसे हैं जिनकी 2 मतगणना केंद्रों में होगी, जो 2 अन्य अलग अलग जनपदों में स्थित हैं। और 8 लोकसभा क्षेत्र ऐसे हैं जिनकी मतगणना 3 जनपदों में होगी। उनकी असेंबली सेगमेंट्स 3 जनपदों में फैली हुई हैं, तो 3 जगह उनकी मतगणना होगी। चुनाव नतीजे आने में अब 24 घंटे से भी कम का वक्त बचा है और इस बीच एनडीए का डेलीगेशन चुनाव आयोग पहुंचा। चुनाव नतीजे आने से पहले बीजेपी और एनडीए भी पूरे एक्शन में है। इसी कड़ी में बीजेपी का एक प्रतिनिधि मंडल रविवार को चुनाव आयोग पहुंचा। प्रतिनिधि मंडल की अगुवाई केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की। चुनाव आयोग से मुलाकात के दौरान बीजेपी के डेलीगेशन ने चुनाव आयोग के सामने वोटों की गिनती के दौरान सभी प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन करने पर जोर दिया। बीजेपी के प्रतिनिधि मंडल ने चुनाव आयोग से 4 चीजों को लेकर विशेष कदम उठाने की मांग की। इसमें मतगणना के दौरान चुनावी प्रक्रिया की पूरी सुरक्षा भी शामिल है। वहीं बीजेपी ने चुनावी प्रक्रिया को कमजोर करने वाली ताकतों का संज्ञान लेने की भी मांग की। विशेषकर कांग्रेस और उनके मित्र पक्ष जिस प्रकार का एक लगातार कोशिश कर रहे हैं कि भारत के निर्वाचन के पूरे प्रोसेस को प्रश्न चिन्ह उठाया जाए या उसके ऊपर कुछ सवाल जवाब करके उनको डराया धमकाया जाए, इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन बहुत कड़े कदम उठाए और उनके ऊपर एक्शन लिए जाए। और साथ ही साथ हमने अनुरोध किया है कि वो जनता के बीच एक स्पष्ट अपना वक्तव्य रखें। बीजेपी के डेलीगेशन से पहले इंडिया गठबंधन के प्रतिनिधि मंडल ने चुनाव आयोग से मुलाकात की थी। इंडिया गठबंधन के नेताओं ने चुनाव आयोग के सामने पोस्टल बैलेट की गिनती और उसके परिणाम की घोषणा से जुड़ा मुद्दा उठाया था। और चुनाव नतीजों से पहले इंडिया गठबंधन में भी हलचल तेज है। इंडिया गठबंधन अब तक 3 बार चुनाव आयोग के पास जा चुका है। विपक्षी गठबंधन का दल कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी के नेतृत्व में चुनाव आयोग से मिला। नेताओं ने चुनाव आयोग के साथ वोटों की गिनती को लेकर लंबी चर्चा की और अपनी 3 मांगे रखी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार वीवीपैट में पर्ची का मिलान हो, पोस्टल बैलेट की काउंटिंग पहले हो, हर राउंड के बाद प्रत्याशी को डाटा बताया जाए। विपक्ष को लगता है कि पोस्टल बैलेट की प्रक्रिया चुनाव परिणाम बदल सकती है। ईवीएम के वोटों की गिनती खत्म होने से पहले पोस्टल बैलेट के वोटों की गिनती भी पूरी करनी चाहिए। गाइडलाइंस द्वारा किसी रूल को नहीं बदला जा सकता। जो पुरानी गाइडलाइंस थी 2019 वाली जो मैंने बताई अभी आपको, उसको हटा दिया है, उसको निरस्त कर दिया है। और इसका बड़ा सरल और सीधा परिणाम ये होता है कि ईवीएम की पूरी गणना हो जाए, अंत तक
तब तक भी पोस्टल बैलेट की निर्णय की घोषणा करना अनिवार्य नहीं रहा है।